अच्छा कुरान, आप जो अच्छा कुरान पढ़ते उससे पूछें तुझे अल्लाह ने कुरान पढ़ाया, तू सबसे अच्छा कारी है? वो कहेंगे नहीं, मैंने तो अपने उस्ताद से पढ़ा है। उस उस्ताद के बाद मदरसे में चलते हैं, अच्छा तूने कुरान पढ़ा है अल्लाह से? वो कहेगा माज़अल्लाह, मुझे अपने उस्ताद ने पढ़ाया है। हम उसके पास चले गए, वो कहेगा मुझे अपने कुरान कहता है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने खुद कुरान सिखाया है, खुद कुरान पढ़ाया है। बात पहुंचते पहुंचते खुलफाए राशिदीन तक पहुंच गई। हजरत उस्मान गनी ने कुरान जमा किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक जब कुरान पढ़ा करते थे बच्चे रोना भूल जाते थे, खवातीन काम करना छोड़ देती थी। काफिर हुजूर के पास शिकायत लेके आए कि जरा अबू बकर को समझाइए ये असर के वक्त कुरान न पढ़े, जोहर के वक्त कुरान न पढ़े, रात को पढ़े सुबह। क्यों? कि जब आपका अबू बकर कुरान पढ़ता है ना, हमारी खवातीन हमारे बच्चे काम काज छोड़कर गौर से अबू बकर का लह सुनते हैं, कुरान सुनते हैं, काम रह जाता है। हम आते हैं हांडियां नहीं पकी होती, सालन नहीं पके होते, वो अबू बकर को हैं काफिर, इतना इन्हें कहिए कि कुछ टाइम का ख्याल रखे, हमारा कुछ ख्याल रखे। ये कुरान की लज्जत थी, ये कुरान का अपना एक एजाज था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को बुलाते थे ना, वो अपनी खुशकिस्मती समझता था, और रब ने हुक्म दे दिया कि जब नबी बुलाए सारे काम छोड़ देना, हत्ता के अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हो, आधी पढ़ ली है, दरमियान में नबी ने बुला लिया है, नमाज छोड़ के मुस्तफा के पास आ जाओ, फर्ज नमाज छोड़ के मुस्तफा के पास आ जाओ, बात सुनो, काम करो। चाहे नबी झाड़ू लगाने का कहे, चाहे नबी बाजार भेजे, चाहे नबी जो कहे का, फिर झाड़ू लगा के आ जाओ, ना नए नियत की जरूरत है, ना दोबारा से वुजू की जरूरत है, उसी जगह से नमाज शुरू कर लो जहां से छोड़ के गए। ये नबी के बुलाने का मकाम है कि रब की नमाज नहीं टूटी, गोया बता दिया मुस्तफा की खिदमत नमाजों से बड़ी है, छोटी नहीं। नबी की बात मानना नमाज से बड़ा काम है, इसलिए नमाज टूटी नहीं है। इतनी देर में गए वापस आए, उसी जगह से नमाज शुरू कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी जोजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा को आवाज दी, और कोई दूर भी नहीं थी, आप हुजरे में बैठे थे, बाहर आवाज दी, देर गुजर गई, हजरत आयशा आई नहीं, और कुछ देर के बाद आई, हाजिर हुई। आका ने पूछा आयशा आवाज नहीं सुनी थी? मेरे आका की आवाज का कमाल था कि हुजूर को ऊंचा नहीं बोलना पड़ता था। 1.25 लाख हज के खुतबे में आका ने ऊंटनी पर बैठकर हिज्जतुल विदा का खुतबा इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने ऊंटनी के पास सुना, 1.25 लाख सहाबा में से आखिरी से पूछा तुझे भी आवाज आ रही है? कि ऐसे आ रही है जैसे नबी के कदमों में खड़ा। कोई साउंड स्पीकर न थे, ये मेरे आका की आवाज थी, मेरे आका की आवाज थी जो हर जगह पहुंच जाती थी। आयशा आवाज नहीं सुनी थी, या रसूलल्लाह आवाज मैंने सुन ली थी। मसले का पता नहीं, जब उम्मुल मोमिनीन आयशा को पता नहीं होगा और किसको होगा? या रसूलल्लाह सुन ली थी, आ रही थी आपकी तरफ, मगर मैं हुजरे के करीब पहुंची, दूर कहीं कुरान पढ़ रहा था, रात दूर कहीं कुरान पढ़ रहा था। मेरे कान में कुरान की आवाज आई, इतने कोई प्यारे लबो लहजे से कुरान की किरात कर रहा था, मेरे कदम रुक गए, मैं कुरान सुनने में गुम हो गई, और एक लम्हे के लिए मैं भूल गई कि आपने मुझे बुलाया है। नशे कुरान और सौतुल कुरान ने मुझे रोक लिया। जब तक वो कारी पढ़ता रहा, मुझे अचानक याद आया कि आपने बुलाया है, फिर मैं आई। पता है दोस्तों क्या हुआ? हुजूर ने हजरत आयशा को डांटा नहीं, या नहीं फरमाया चलो खैर है, कहा उठो आयशा चलो मुझे भी वो कुरान सुनाओ जो इतना प्यारा पढ़ने वाला कोई सुन रहा है। हुजूर बाहर आए, कारी कोई कुरान पढ़ रहा है, आका ने पहचान लिया ये मेरा फला सहाबी है। हुजूर खड़े हो
گئے اور تا دیر قرآن سنتے رہے، جب تک وہ تلاوت کرتے رہے حضور سنتے رہے۔ جب اس قاری نے قرآن روکا، میرے آقا نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا شکر ہے تو نے میرے امت میں قاری پیدا کیے ہیں، شکر ہے مولا تو نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آقا اس بات کا اتنا شکر؟ حضور نے فرمایا ہاں، پہلی امتوں میں صرف نبی رب کا کلام پڑھ سکتے تھے، امت کو یہ نعمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اتنے درد اور محبت سے قرآن پڑھے۔ میری امت پر رب کا کرم ہے کہ جو بھی قرآن محبت سے پڑھے گا اللہ اسے قرآن پڑھنے کا طریقہ عطا فرما دے۔ وہ قرآن پڑھتے آ رہے، پہنچے حضرت ابوبکر سے پوچھا، حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ ہمیں سورہ رحمان نے بتایا الرحمن علم القرآن کہ رب نے قرآن پڑھا۔ انہوں نے کہا نا ہم نے بھی اللہ سے نہیں پڑھا، ہمیں تو قرآن پڑھایا ہے محمد مصطفیٰ کے زبان سے سنا، قدموں میں بیٹھے اور کوئی نہیں رہ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، مراد کیا ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو خود قرآن پڑھایا۔ کب پڑھایا؟ کہ جس 12 ربیع الاول پہ تم میلاد مناتے ہو اس کے بعد نہیں، رب نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے مصطفیٰ کو قرآن پڑھا دیا۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ پڑھانے والا خدا ہوگا، پڑھنے والا مصطفیٰ ہوگا۔ میرے آقا نے دنیا میں کسی سے الف با پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا نہیں سیکھا۔ میرے آقا کسی مدرسے نہیں گئے، کسی استاد نہیں گئے، کسی سے بھی نہیں پڑھے۔ اور جو مدرسے اسکولوں نہیں جاتا دنیا اس کو ان پڑھ کہتی ہے۔ کفار مکہ آقا کو امی کہتے تھے۔ 40 برس میں جب آقا نے قرآن پڑھ کے سنایا اقرا باسم ربک الذی خلق، گویا دنیا جان گئی جو کسی کے پاس کبھی پڑھنے نہیں گیا سارے جہاں کو رب کا نظام پڑھا گیا ہے، رب کا قرآن